बिटकॉइन के प्राइस में इतनी बड़ी करेक्शन आने के बाद यहाँ सभी ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर हम बात करते हैं XRP की तो ये पहले 42 रुपये के आसपास था, अभी 36 रुपये के आसपास है। डॉज जो 5 प्लस था अभी 4 रुपये के आसपास चल रहा है। इथेरियम की बात करें जो $2000 क्रॉस कर चुका था, अभी ये $1600 के करीब चल रहा है। अगर हम वही बात करते हैं डॉट की तो डॉट करीब $42 के पास था, अभी $34 का रह गया है। और दो ऐसे टोकन है जो आपको हमेशा लॉस में लेके जाते हैं, जैसे कि LTC $240 के आसपास चल रहा था और अभी ये 175 टच करके धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो चुका है। लेकिन इसी के साथ एक टोकन है BCH यानी कि बिटकॉइन कैश, जिसका प्राइस 750 प्लस चला गया था। तो यहाँ अभी BCH अराउंड 555 चल रहा है, यानी कि $500-550 चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा लॉस है BCH के मामले में। देखा जाए तो बिटकॉइन ने तो अपना एक डंप लिया, 58,000 से लेकर 46,000 के आसपास पहुंचा और अभी ये वापस $51,000 प्लस चल रहा है। तो बिटकॉइन तो रिकवर हो ही रहा है, लेकिन जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा है। सभी के प्राइसेस वहीं नीचे गिरे हुए हैं, ऊपर नहीं आ रहे हैं। जो लोग बोल रहे थे कि शायद आसानी से रिकवरी हो जाएगी, तो ये रिकवरी इतनी आसान नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अगर आपने यहाँ इथेरियम होल्ड करके रखा था तो वही आप देख सकते हैं वहाँ 300 से लेकर $400 का लॉस अभी भी चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब रिकवरी होती है मार्केट की वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं बिटकॉइन तो रिकवर हो रहा है, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट है वो अभी भी क्रैश दिख रही है। तो दोस्तों ये तो थी अपडेट हमारे क्रिप्टो मार्केट की, लेकिन इसी के साथ अगर हम इंडियन क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो यहाँ जो बैन की न्यूज़ है वो उसी तरीके से र्यूमर फैल रहा है और यहाँ बैंक्स ने विड्रॉल्स देने बंद कर दिए थे। अभी विड्रॉल्स कुछ बैंक ने चालू किए हैं, लेकिन इसी चीज़ का फायदा लेते हुए सभी इन्वेस्टर्स ने अपने क्रिप्टो एसेट्स को लिक्विडेट करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स में यहाँ रुपीस लेने शुरू कर दिए हैं। यानी कि उनको डर है यहाँ अभी कि उनको ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े, क्योंकि एक र्यूमर फैल रहा है कि 42% के आसपास टैक्स पे करना पड़ सकता है। शायद यही सही एक मौका जिसमें आप क्रिप्टो मार्केट एग्जिट कर सकते हैं और अपनी अर्निंग्स को बैंक में डालें, क्योंकि अभी जो लॉ है वो इम्प्लाई नहीं हुआ है, यानी कि जो टैक्सेस हैं वो अभी नहीं लगेंगे। लेकिन जो पोटेंशियल है क्रिप्टो मार्केट की वो आप खुद भी जानते हैं कि अगर एक $28,000 वाला बिटकॉइन अभी $50,000-60,000 के आसपास पहुंच सकता है, तो आपको यहाँ कितना बड़ा प्रॉफिट होने वाला है आने वाले समय में। अगर हम 22 फरवरी की बात करते हैं, $2 बिलियन के बिटकॉइंस को यहाँ लिक्विडेट किया गया, प्रॉफिट्स को बुक किया गया। जब इतनी बड़ी यहाँ प्रॉफिट बुकिंग चलती है तो हमेशा मार्केट में करेक्शन आता ही आता है, लेकिन ये करेक्शन ने बहुत बड़ा और बुरा वेव फैला दिया है। लेकिन एक कारण और भी है कि $50,000 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ बहुत से इन्वेस्टर्स ने यहाँ बिटकॉइंस को लिक्विडेट करने का सोचा, क्योंकि इसके बाद प्रॉफिट होगा या नहीं वो अलग चीज़ है, लेकिन हमेशा यहाँ मार्केट एक करेक्शन जरूर लेती है। शायद इसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा ले लिया। तो अभी आपकी कोई भी कैपिटल गेन होती है किसी भी एसेट में, चाहे वो बिटकॉइंस हो चाहे कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, तो यहाँ चांसेस है कि आपके उसके ऊपर 42% का इनकम टैक्स लगने का। अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ बिटकॉइन के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETFs पब्लिश किए गए हैं और बहुत से इन्वेस्टर्स ने इनमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी है। और यहाँ अगर हम इस चीज़ को देखा तो ये एक अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्ट BTC में इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। अगर ऐसा बिल्कुल सेम हमारी गवर्नमेंट भी सोचे तो यहाँ हमारे एक्सचेंजेस के ऊपर ETFs पब्लिश किए जा सकते हैं, यानी कि ETFs जो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड होंगे, जैसे कि लाइटकॉइन, BTC, BCH, इनके ऊपर बेस्ड होंगे, उनको यहाँ लॉन्च किया जाएगा और सभी इन्वेस्टर्स बहुत अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे। अगर हम आखिरी बिटकॉइन की रैली की बात करें तो $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई थी टेस्ला के द्वारा, लेकिन इसी तरीके से अभी और भी बहुत से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जाग रहे हैं जो और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अभी करंटली बिटकॉइंस में। देखा जाए तो अभी स्क्वायर इन्वेस्टर्स ने $170 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है बिटकॉइन में। ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे जो बहुत समय से एक वेट कर रहे थे कि कब करेक्शन आएगी BTC के प्राइस में, और प्राइस में करेक्शन आते ही उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर दी। अगर आप नहीं जानते तो स्क्वायर फर्म भी जैक डॉर्सी की है, यानी कि जो ट्विटर के CEO हैं उन्हीं की अपनी ये फर्म है। और ट्विटर ही एक ऐसी चीज़ है जहां आप देख सकते हो कि जब भी प्राइस में इंक्रीज़ आती है वो पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से आती है, या फिर एक नेगेटिव जब कोई भी ट्वीट आता है उसकी वजह से यहाँ प्राइस में ड्रॉप भी आता है। तो फिलहाल हम BTC के लिए और बाकी ऑल्ट कॉइन से वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि ये करेक्शन तो हो ही चुका है और अभी जो टाइम आएगा वो आने वाले समय में बहुत बड़ा बूम भी देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करें क्रिप्टो न्यूज़ इंडिया के बारे में, यानी कि क्रिप्टो बिल के रिगार्डिंग क्या क्या डिस्कशन चल रही हैं। इसमें RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास ने बताया कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस्ड है, यानी कि ब्लॉकचेन यहाँ एक्सप्लॉइट करने के लिए अच्छी है, लेकिन इसी के साथ अगर हम सिर्फ क्रिप्टो की बात करें तो पूरे इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होती है क्रिप्टो की वजह से। RBI के गवर्नर का कहना है कि डिजिटल करेंसीज के द्वारा यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। तो यही कारण है कि यहाँ गवर्नमेंट अभी भी प्लान कर रही है कि वो ऐसा बिल लेके आए, पार्लियामेंट के सामने ऐसा बिल रखा गया जिससे कंपनीज और इंडिविजुअल्स यहाँ क्रिप्टो करेंसीज में डील नहीं कर पाएंगे। एक फ्रेमवर्क भी बनाया जाएगा डिजिटल करेंसी के ऊपर, लेकिन वो पूरा के पूरा हैंडल किया जाएगा या फिर रेगुलेट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन RBI के गवर्नर ने एक और गुड न्यूज़ भी दी है कि अभी हम बहुत करीब है डिजिटल करेंसी के, जल्द ही ये लॉन्च भी कर दी जाएगी।
जैसे कि चाइना ने अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक युआन लॉन्च किया है, उसी तरीके से आरबीआई भी अपना खुद का डिजिटल रूपी लेके आ सकती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि या तो हम ट्रेडिंग बंद कर दें और लिक्विडेट करके सीधा बैंक में डाल दें, या फिर हम रेडी रहें हाई टैक्सेस पे करने के लिए, और या फिर आखिरी ऑप्शन यही रहेगा कि आपकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप जा रहे थे, जिसकी वजह से इन र्यूमर्स के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा था, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है कि अगर हम 42% टैक्स पे करते हैं तो ये करीब करीब 50% बन रहा है आपकी अर्निंग्स का। तो अगर आप भी क्रिप्टो मार्केट्स को एनालाइज करना सीख चुके हैं, या फिर एक अलग अलग कॉइन्स को, टोकन्स को और उन्हीं के साथ फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख लिया, आपने टेक्निकल एनालिसिस करना सीख लिया, ग्राफ्स देखने सीख लिए, तो अभी आपके पास बिल्कुल सही समय है कि आप यहाँ स्टॉक मार्केट्स को भी देखना शुरू कर दें, क्योंकि ट्रेडिंग का तरीका आपको आ ही चुका है। अभी समय है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर स्टॉक ट्रेडिंग, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, और इसके साथ कमोडिटी ट्रेडिंग में भी आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो अगर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप एंजल ब्रोकिंग के ऊपर यहाँ अपना खुद का फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आने वाले समय में हम आपको बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं स्टॉक ऑप्शंस के लिए, कि आप यहाँ ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, और इसी के साथ कमोडिटीज़ में, फॉरेक्स में कैसे ट्रेड करके एक ही दिन में आप यहाँ हज़ारों रुपये कैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप अगला वीडियो स्टॉक मार्केट के ऊपर चाहते हैं, या फिर यहाँ डीमैट अकाउंट के ऊपर चाहते हैं, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि आप भी रेडी रहें कि क्रिप्टो मार्केट के साथ साथ अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो सिक्योर रहे, तो इस चीज़ के लिए कृपया हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और हमारे चैनल वॉल्ट ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम ऐसे नए लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहते हैं जिसमें आपको क्रिप्टो करेंसीज की लेटेस्ट अपडेट्स और सिग्नल्स मिलते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।